हिमाचल भाजपा को मिली अंधेरे में संजीवनी। सुक्खू सरकार की दूसरी हार से निकला बड़ा संदेश। मंत्री विधायक का दमखम नहीं आया काम। भाजपा के गढ़ में हुआ कांग्रेस के साथ बड़ा खेल। हमारे देश में चुनाव कई तरह के होते हैं। कुछ चुनाव धन से जीते जाते हैं तो कुछ चुनाव बल से। लेकिन कई बार चुनावों में जन संवेदनाएं ही बड़ा खेल कर जाती हैं और प्रत्याशी बिना किसी प्रचार प्रसार के भी अपनी सीट निकाल लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण हिमाचल के मंडी जिले से सामने आया है, जहां पति की मौत के बाद खाली हुई सीट पर मृतक उप प्रधान की पत्नी ने ना तो प्रचार किया और ना ही किसी से वोट मांगने गई, मगर इसके बाद भी उप प्रधान के पद पर हुए उपचुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। ग्राम पंचायत थाटा की नई नवेली उप प्रधान बनी कौशल्या देवी को हम उनकी इस जीत के लिए बधाई देते हैं और बात करते हैं आगे की। बीते कल रविवार को हुए कई नगर निकायों के उपचुनावों का रिजल्ट सामने आ गया है। इन उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से पटकनी देते हुए जहां प्रदेश सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया है, वहीं इन उपचुनावों में जीत हासिल करने वाली बीजेपी का हौसला इस वक्त 7वें आसमान पर है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या इन मामूली से उपचुनावों में मिली जीत के इतने बड़े बड़े मायने निकालना कहीं से भी तर्क संगत है भी या नहीं, या फिर ये सच में एक प्रत्याशी की हार न होकर कांग्रेस पार्टी, उसके सरकार के मंत्रियों और विधायकों की सामूहिक हार है। आज के इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करते हुए बताएंगे हालिया उपचुनावों की इनसाइड स्टोरी कि किस तरह से एक वार्ड मेंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए विधायक और पूर्व विधायक के बीच सियासी भिड़ंत हुई। कांग्रेस के काम क्यों नहीं आ पाया उनके मंत्रियों और विधायकों का चार्म, किस तरह से अपने अभेद्य किलों को बचाने में सफल हुई भाजपा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। हालिया उपचुनाव के परिणामों की बात करें तो इस वक्त सबसे अधिक चर्चा सुजानपुर नगर निकाय में हुए उपचुनाव को लेकर हो रही है, जहां वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव में भाजपा की नीरजा ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी सुमन अटवाल को 93 मतों से हरा दिया। सुजानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की हार को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इस कारण से माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी सुमन पहले भाजपा में थी। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की खास समर्थक मानी जाने वाली सुमन ने पहले भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चली गईं, जहां उन्हें टिकट भी मिला और पराजय भी। यहां वार्ड नंबर 7 की सीट पर हुए इस उपचुनाव को पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और वर्तमान विधायक कैप्टन रंजीत की सीधी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें भाजपा अपनी विजय का पताका लहराने में सफल रही और नगर परिषद सुजानपुर में अपना बहुमत भी कायम रखा। इसी तरह सुजानपुर के ही बीड़ बगेड़ा जिला परिषद वार्ड के उपचुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण ठाकुर ने कांग्रेस के प्यारचंद को 40 वोटों के अंतर से पराजित किया है। इसके अलावा सोलन नगर निगम के वार्ड 5 में भाजपा के प्रत्याशी अमरदीप पांजा ने 283 मतों से जीत हासिल करके कांग्रेस प्रत्याशी का पंजा मरोड़ दिया। यहां भाजपा के प्रत्याशी अमरदीप को 523 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पुनीत नारंग मात्र 240 वोट ही हासिल कर सके। सोलन नगर निगम की एक सीट पर कांग्रेस को मिली हार के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर उंगली उठना शुरू हो गई है। साथ ही स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की साख पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सोलन शहर में कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता हैं और स्थानीय नगर निगम सहित सरकार में भी इन नेताओं का प्रतिनिधित्व है। इसके बावजूद भी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का ना जीत पाना हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह मंडी के नगर परिषद नेरचौक वार्ड नंबर 9 डडौर में 10 साल बाद हुए चुनाव में भाजपा की गीता देवी ने जीत का परचम लहराकर अपने संगठन के हौसले को बुलंद करने का काम किया है। बहरहाल अब एक तरफ जहां भाजपा अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का फतवा करार दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से कोई सा भी नेता अभी तक हार की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आया है। खैर, हार की जिम्मेदारी तो लोकसभा की 4 सीटें हारने के बाद भी किसी ने नहीं ली थी और न ही राज्यसभा की सीट गंवाने पर कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी गलती मानी थी। ऐसे में उम्मीद यही है कि शायद ही अब कोई बड़ा नेता इस मामूली हार की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएगा। बाकी आप दर्शकों का इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।